आई है तो किसी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, 60,000 में रैंक आई है तो क्या मिल रही है 90,000। बेटा मैंने 11 लाख वाली भी कंसिडर करी है, ठीक है, एनआईटी मिजोरम 11 लाख पे भी तुम्हें एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिलती है। बेसिकली मैं सारा स्पेक्ट्रम कवर कर रहा हूँ ठीक है, एनआईटी मिजोरम, पर वो होम स्टेट वालों के लिए। अगर ऑल इंडिया देखें तो उधर भी 26,000 पे रुक जाती है। तो ऐसे हम सबको कवर करेंगे। फिर मैंने इंडिविजुअल कॉलेज की यार कुछ स्लाइड्स बनाई है, ठीक है। ये अपना कॉलेज पे डलनी थी, पर मैं समहाउ टाइम की कुछ कटौती थी, कल एनएसआईटी का डल रहा होगा, राइट। तो कुछ 8-10 कॉलेज हैं जिनकी स्लाइड्स अभी दिखेंगी। अभी स्लाइड्स दिख रही है तुम्हें? स्लाइड्स दिख रही हैं? यस, तो आई गेस एनएसआईटी, डीटीयू, ये अबे अगर तुम्हें दिल्ली के अंदर 3 कॉलेजेस होते हैं, जिनको नहीं पता आउटसाइड स्टेट वाले भी डाल सकते हैं इनके अंदर। पहला है आपका एनएसयूटी, दूसरा है आपका डीटीयू, तीसरा है आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली, और चौथा है आपका आईजीडीटीयूडब्ल्यू, ठीक है, ये विमेन के लिए। इन चारों कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो आपको जैक की काउंसलिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेई मेन में नंबर आके तो मुंह उठा के चले गए। जैसे अगर आपको एनआईटीज के अंदर घुसना है तो आपको जोसा के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है, JOS, पता है ना सबको, जैक, ये रहा JAC, ये लिख रखा है ना, ये प्रॉपर वेबसाइट का नाम भी दे रखा है मैंने, jackdelhi.nic.in, पता है ना? नहीं पता तो जाओ, कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मेरे को ये नहीं पता लास्ट डेट फॉर्म भरने की निकल गया नहीं, बट कल से स्टार्ट हो रही है। ओके, न्यू कोर्सेज आए हैं, आपको अगर पता हो, फैशन टेक्नोलॉजी भी पर इनसे हमें ज़्यादा खास कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीटेक एमटेक के आपके कोर्सेज होते हैं, डॉक्टरेट भी होता है, सबसे अच्छा बीटेक है, एमटेक इतना अच्छा नहीं है, पीएचडी बिल्कुल अच्छा नहीं है, राइट। रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है ये एनएसआईटी। पैकेज मिल रहा होगा आपको बीटेक के दौरान बहुत शानदार, राइट। ये कुछ इनकी कट ऑफ वगैरह है, मैं जल्दी जल्दी रखूंगा यार, स्पीड बहुत फास्ट रखूंगा क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस हमें कवर करने हैं इस साल। यार आपको पता है एनएसआईटी के अंदर कितनी ब्रांचेज हैं? 19 ब्रांचेस के करीब आ गई हैं। देखिए आपने, जिन बच्चों ने अगर देखा हो, 19 पहले नहीं थी, 10 भी, पहले 10 भी नहीं थी, अब 9 एक्स्ट्रा आ गई हैं, राइट। तो 2 नए कैंपस आए हैं एनएसआईटी के अंदर, अगर आपको पता हो। एक मेन कैंपस था 145 एकड़ का, 2 कैंपस और ले लिए इन्होंने छोटे छोटे दिल्ली के अंदर ही। हाँ, तो इन्होंने अब अलग अलग निकाली हैं। अगर आप नाम पूछोगे तो मैं नाम भी आपको बता सकता हूँ। बेसिकली क्या करा है इन्होंने, कंप्यूटर्स की ही हैं सारी की सारी, कि भाई कंप्यूटर्स के अंदर IoT डाल दिया। 8 ब्रांचेस तो सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड हैं, 19 में से 8 ब्रांचेस तो सीधी कंप्यूटर रिलेटेड हैं। जैसे पहले CSAI होता था, COE होता था, IT होता था, अब इन्होंने 5 और डाल दिए हैं, ठीक है। अगर तुम बोलोगे तो मैं PDF भी दिखा दूंगा, देखनी है इसके बाद दिखा दूंगा, ठीक है। अभी एक बार में एक ही PDF अपलोड कर सकता हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो सीट मैट्रिक्स है, ये मैंने कल बनाई थी स्लाइड, अब ये बदल चुका है ठीक है, क्योंकि अब नया अभी मैंने देखा 19 ब्रांचेस हैं, भाई साहब बावले हो गए एनएसआईटी वाले, ठीक है। तो कट ऑफ का यार अगर मैं आपको बताऊं, कट ऑफ से ज़्यादा अगर एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें, ब्लैक कलर कहाँ है भाई साहब, हैवी, तो यार आपका 17 से 18 लाख का पैकेज रहता है अगर आपको टॉप ब्रांचेज मिल गई, जैसे CSAI हो गई या COE हो गई या IT हो गई। ये 17 से 18 आपका क्लास का एवरेज पैकेज है। अगर आपको बाकी मिलता है, कॉलेज का एवरेज पूछोगे तो लगभग 11 लाख के करीब आएगा, 10 से 11 लाख, राइट। अगर आप बाकी ब्रांचेस पूछो कि यार मैकेनिकल में कितना जाता है, तो मैं बता देता हूँ 7 लाख के करीब आपका एवरेज जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस में। अगर आप और पूछोगे बायोटेक वगैरह में कितना जाता है, तो थोड़ा और गिर जाएगा, मतलब 7 से थोड़ा और 5 से 6 के बीच में आ जाएगा। क्या फील आ गई हमें, राइट। बड़े बड़े यार मत पूछो, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ठीक है। ये मैंने आपको रफ एस्टिमेट दिया, ये तो मैंने नापे हैं, समझ रहे हो। मेरे बैच जो लास्ट ईयर था, उनके क्लास में अगर 50 बच्चे थे तो हर एक का पैकेज मैंने समेशन किया, डिवाइड बटा 50, एवरेज पैकेज ऐसे निकाले हैं, एक्यूरेट है। क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है? अब किन बच्चों की कहाँ प्लेसमेंट हो रही होती है, वो मैं एक आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ। अगर हम जैसे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अगर हम अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात कर रहे थे, राइट, तो इसके अंदर NSIT है, DTU है, और आपके पास ट्रिपल IIT दिल्ली का तो ऑप्शन है ही नहीं, IGDTUW है, वहाँ पे भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलती है। अब एक चीज़ आपको समझनी है, मैकेनिकल सबसे अच्छी किसकी है? DTU की है, क्योंकि यहाँ पे कोर ब्रांचेज, कोर कंपनी सबसे ज़्यादा हो रही हैं। 3 टाइप की कंपनी होती है, पता है आपको? जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे, 3 टाइप की कंपनी आपसे मुलाकात कर रही होंगी। सबसे पहली होती है टेक कंपनीज, दूसरी होती है नॉन टेक कंपनीज, और तीसरी क्या होती है? कोर कंपनी। टेक कंपनी क्या होती है? जो सबसे बड़ा पैकेज आप देखते हो न्यूज़पेपर के अंदर, राइट, कि भाई आपको अच्छा पैकेज दे रही हैं, वो 17 से 18 लाख का एवरेज पैकेज इन्हीं का जाता है अच्छे कॉलेजेस के अंदर। नॉन टेक कौन सी हैं? ये वो कंपनीज हैं जो कि आपको 5 से 12 लाख के बीच में पैकेज देने वाली हैं। यूजुअली ये आपको काउंसलिंग वगैरह या फिर डेटा क्रंच वगैरह जैसी चीज़ों के लिए उठा के लेके जाने वाली हैं। कुछ कंपनीज के नाम हम बता सकते हैं, पर नहीं बता रहे होंगे, ठीक है। ये आपकी NITs के अंदर कहानी है। जैसे ही आप थोड़ा नीचे आओगे, मान लो, तो फिर यार आपका पैकेज चला जाता है 3 से मतलब
8 लाख के। सेम कंपनी, अगर मान ले सेम कंपनी है, वो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग पैकेजेस देती है। मान ले सैमसंग है, तो हो सकता है वो NSIT के अंदर 16 लाख का पैकेज दे और IIT के अंदर जाके 22 लाख का पैकेज दे। यस, टैग का डिफरेंस थोड़ा सा पड़ता है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके क्लाइंट्स फॉरेनर होते हैं, ठीक है, फॉरेन इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो उनको वो बेचते हैं कि देखो भाई आपके लिए जो लोग यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं वो IITians हैं। फील आ रही है? या बिट्स है, बिट्स का भी एक अच्छा टारगेट है। ट्रिपल IIT जो टॉप ऊपर के हैं, ट्रिपल IIT हैदराबाद, ट्रिपल IIT दिल्ली का भी एक अच्छा बहुत टैग बनता जा रहा है। आने वाले टाइम में like after 4 years triple IT Delhi will beat NSIT DTU in terms of average package. There is a good probability, but यहाँ पे beat का मतलब ये है कि NSIT का होगा मान ले 17 लाख, 17.5 लाख, तो उसका हो जाएगा 18 लाख। बीट का मतलब यहाँ पे यही है, 0.5 का, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बिट्स पिलानी की बात करें तो बिट्स पिलानी का एवरेज पैकेज क्या है कंप्यूटर साइंस का, पता है आपको? ये 19 लाख के करीब जाता है, ठीक है। इनके 2 सेशन होते हैं, 1-2 सेशन होते हैं, तो मैं एक बार प्रॉपर आई गेस 4-5 महीने पहले ही इनका जो प्लेसमेंट सेल को मॉनिटर करते हैं उनके साथ बैठा था। तो उनका फर्स्ट में गया था आई गेस 21, दूसरे में गया था कुछ 18 एवरेज। तो आप एवरेज बोल सकते हो कि 19, 19.5 मैक्स टू मैक्स जाता है। क्या चीज समझ में आ रही है तुम्हें? 19, राइट। हद से हद अच्छे में जाओगे जादवपुर क्रेजी है यार, उसका पता नहीं 25 लाख गए। ठीक है, इंडिया में सबसे हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो जादवपुर का गया। और इनकी फीस तुम्हें अगर पता हो तो 11,000 रुपए 4 साल की, 4 साल की फीस 11,000 रुपए है, ठीक है। पर वो यार अब मेरे को टोटल फैक्ट देखने पड़ेंगे। इधर मेरा लास्ट ईयर सेमिनार था, बंदे बहुत ज्यादा यार पैशनेट है यहाँ पे। कॉलेज में आपको फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं मिलती हैं अगर कैंपस वगैरह देखोगे, क्यों? क्योंकि यार फीस बहुत कम है, समझ रहे हो? तो मेंटेनेंस में उतना पैसा आप नहीं डाल पाते हो। पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे तो IIT बॉम्बे से ऊपर जाके गिरेगा, क्योंकि फीस बहुत कम है और एवरेज पैकेज बहुत हाई है, राइट। तो ये मैं कुछ